वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग जो पैटर्न देखने वाले हैं आपके सामने है ABCDE वाला। तो ये जो पैटर्न है मोस्ट ऑफ आप लोग के इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो ये पैटर्न आप लोग को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो दोनों हम लोग करेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों करेंगे। ये थोड़ा सा अलग होगा, हम लोग अभी तक जैसे भी कर रहे थे थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही अलग होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग हैश इंक्लूड से, जो कि हम लोग का प्री प्रोसेसर है stdio.h। और उसके बाद आपको मेन फंक्शन लगाना है, कोई भी मेन फंक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न 0 कर देता हूँ क्योंकि मैंने इंट मेन लिया है। तो यहाँ पे आप लोग को कैरेक्टर लेना पड़ेगा क्योंकि ABCD जो है कैरेक्टर है। और आप लोग एक और तरीके से कर सकते हो, अगर आपको पता होगा कि आस्की वैल्यू करके है, तो आस्की वैल्यू अगर आप यूज़ करके करते हो तो अच्छी बात है। ये आप लोग का टास्क है, ये खुद से परफॉर्म करना। तो यहाँ पे मैं IJ ले रहा हूँ और IJ हम लोग डायनेमिक में लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग रो कॉलम ही लेते हैं। तो यहाँ पे रो कॉलम आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर लूप चलाना है, तो ये एज इट इज़ रहने वाला है। तो यहाँ पे कॉल इक्वल्स टू, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, A से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉल को कहाँ तक लेके जाएंगे, कॉल इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू। और यहाँ पे हम लोग का कमेंट में अभी E है तो E तक लेके जाते हैं, बाद में हम लोग उसको चेंज कर लेंगे। तो ये लेंथ का कोई इशू नहीं है, लेंथ हम लोग बाद में डायनेमिक चेंज कर सकते हैं, ये स्टैटिक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप चलाएंगे रो के लिए। तो यहाँ पे रो इक्वल्स टू, रो भी कहाँ से चलेगा, A से चलेगा। तो ये भी आप लोग डायनेमिक चाहो तो कर सकते हैं, रो लेस देन इक्वल्स टू। और यहाँ पे हम लोग जो है E ही लेते हैं, तो रो एंड कॉलम दोनों जो है E पे ख़त्म होगा। तो उसके बाद इसे प्लस कर देंगे और इसके बाद हम लोग को प्रिंट करना रहेगा। तो प्रिंट एफ करते समय भी आपको याद रखना है %C लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि कैरेक्टर को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं और किस में, कॉल के अंदर। ठीक है, कॉल के अंदर जो भी है उसको प्रिंट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपका ये काम तो हो चुका है, यहाँ पे आप लोग को बस प्रिंट एफ लगाना है नेक्स्ट लाइन के लिए /n। और यहाँ पे चलो ठीक है, ये स्टैटिक प्रोग्राम हो चुका है, ये आपका आउटपुट आना चाहिए, देख लो यहाँ पे। और अभी देखते हैं कि हम लोग का आउटपुट ये मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा आउटपुट तो आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा आउटपुट एज एक्सपेक्टेड आ गया। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आउटपुट कैसे आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये A है, उसके बाद ये B का है, ये C का है, ये D का है और ये E का है। ये हो गया रोज एंड कॉलम भी आप लोग देख सकते हैं E तक आया है। ठीक है, तो ये ऐसे ही काम करेगा रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे आप लोग को देखना है, ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसको यूज़र इनपुट कैसे बनाए। तो यूज़र इनपुट के लिए आप लोग को यहाँ पे कुछ चेंजेस करना रहेगा। तो चेंजेस क्या करेंगे, तो चेंजेस में कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करना है आपको। यहाँ पे ये जो है इसको कर देंगे हम लोग इंटीजर। और यहाँ पे ले लेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए यहाँ पे ले लेते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा अल्फ़ाबेट, ठीक है, या फिर लेटर, जो भी आप नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करता हूँ, प्रिंट एफ में लिखते हैं एंटर अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो एंटर अल्फ़ाबेट कर देते हैं। सपोज इसने E तक डाला, अगर यूज़र ने E तक डाला तो फिर उसको जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा जो कमेंट है वो E तक मिलेगा, ABCDE और E। ठीक है, ये ऐसे काम करने वाला है। उसके बाद हम करेंगे इसके अंदर %C और कैरेक्टर को हम लोग ले रहे हैं।
तो यहाँ पे अल्फ़ा है हमारा, और यहाँ पे एम्परसेंड लगाना ना भूले, अल्फ़ा। तो ये हमारा हो गया है। अभी हमको जो है एक ही लेना है, और ये जो ई है यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्फ़ा, और ये भी ई जो है यहाँ पे भी आ जाएगा अल्फ़ा। तो ये था, आपको चेंजेस करना था, और ये कॉल एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ F तक देता हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं A से लेके F तक हमारा आउटपुट आ चुका है। आप जहाँ तक दोगे वहाँ तक आउटपुट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं देता हूँ G या फिर H तक देता हूँ। तो यहाँ पे H तक आ चुका है। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है, और डायनेमिकली हम लोग का आउटपुट बन चुका है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा, पता नहीं वो हुआ है या नहीं हुआ है। अभी मैं कर रहा हूँ, तो स्मॉलर वाला ट्राई नहीं किया मैंने, स्मॉलर G लगाते हैं। तो ओके, यहाँ पे कुछ ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। स्मॉलर G में मैंने आपको बताया था आस्की वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हो आस्की वैल्यू जो है ये 65 से स्टार्ट होता है, ये 90 से स्टार्ट होता है, सॉरी 97, और ये जो होता है ये 65 से होता है। इसलिए आप जो है अगर लोअर केस डालते हो तो आपका जो स्टार्ट होना चाहिए यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये जो है आपका अगर स्मॉलर प्रिंट करना चाहते हो, तो आपका अगर A स्मॉलर रहेगा तो आप जो है अच्छे से प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। अभी मैं अगर रन करके स्मॉलर G डालूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो स्मॉलर ABCD G तक आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बताना है आपको कि स्टार्टिंग पॉइंट है क्या। तो यहाँ पे आप लोग को एक टास्क देना चाहूँगा कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको भी आप लोग जो है यूज़र इनपुट लेना है।